एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे भले के लिए तुम लोग तो मुझे बस एक शादी के लिए यूज कर रहे हो और कुछ नहीं। बस तुम लोग मुझे एक आग के गड्ढे में ढकेलना चाहते हो और कुछ नहीं। हमारी हीरोइन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को तुम्हारे पर दया नहीं आती ना तो तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाती, समझी तुम। इसी तरह से उसके भाई उसे सुना रहे होते हैं। इनकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तान परिवार का एक मेंबर? कैसा मेंबर? हाँ, जो आपके किए हुए कचरे को उठाता है? सच में तुम लोग तो एक जानवरों से भी बदतर हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि हे तांग क्यों जो, तुमने अभी क्या कहा? फैमिली हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहती है, समझी तुम। तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। हमने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारे लिए सही है, समझी तुम। फिर उसकी सिस्टर भी नाटक करते हुए कहती है कि यस सिस्टर, आपको गू फैमिली में शादी करने का मौका मिल रहा है और आप ऐसा कह रही है। आपको पता है कितनी लड़कियों का तो सपना होता है कि वो गू फैमिली में शादी करे, और आपको जब मौका मिल रहा है तब आप खुश होने की जगह ऐसी बातें कह रही है। उसके बाद हमारी हीरोइन का बड़ा भाई भी कहता है कि हमारे पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तो तुम ऐसी बातें कर कर उन्हें हर्ट मत करो, समझी तुम। फिर उसकी मॉम कहती है कि यस चिंजो, हम तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम मेरी रियल डॉटर हो बेटा, तो मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करूंगी बेटा। अगर बेटा तुम गू फैमिली में शादी करती हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ खुश रहोगी। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे अपने भले के लिए। फिर वो अपना हाथ झटकते हुए अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा क्या मैं चाहती हूँ क्या नहीं? उसे इस तरह से बात करते हुए देखकर उसका डैड गुस्सा हो जाता है। फिर उसका डैड कहता है कि थैंक यू जो, तुम्हें यह पसंद आए क्या नहीं आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझी तुम। तुम्हें गू फैमिली से मिलने जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। अभी तुम्हें हमारी बातें गलत लग सकती है पर फ्यूचर में तुम समझ जाओगे कि हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। उसके बाद तुम खुद हमें थैंक यू बोलने के लिए वापस आओगी। इनकी सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन समझ जाती है कि इनके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। ये कहने के बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्योंकि तुम लोगों को अब मेरी कोई परवाह नहीं है तो फिर मैं भी तुम लोगों की और कोई भी परवाह नहीं करूंगी। ये सारी बातें मन में सोचने के बाद वो अपनी फैमिली से कहती है कि गुड आइडिया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है और हमारे हीरो से बात करी होती है। फिर वो हमारे हीरो को सारी बातें बता देती है कि उसकी फैमिली अब उसके साथ क्या करना चाहती है। ये सुनने के बाद हमारे हीरो कहता है कि तो फिर क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं तुम मत आओ, मेरे पास इससे अच्छा एक प्लान है। ये कहने के बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो को अपना प्लान बताने लग जाती है। फिर ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को और उसके घर वालों को देखते हैं। फिर हमारी हीरोइन की मॉम उससे कहती है कि चिंजो तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। तुम इस लड़के से शादी कर कर हमेशा खुश रहोगी, देखना बेटा। तुम्हारी शादी के बाद देखना हर कोई तुमसे जलेगा बेटा। यह सुनकर हमारी हिरन कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भू परिवार की बड़ी बहू जो बन जाऊंगी। फिर उसकी सिस्टर नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर सच में आप काफी ज्यादा लकी है, आपको इतना खुश देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ सिस्टर। उसकी सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि लकी अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मेरी जगह क्यों नहीं शादी करती? यह सुनकर उसका डैड कहता है कि चिंजो तुम ऐसी फालतू बातें कैसे कह सकती हो? प्याम प्याम बस तुम्हारा भला चाहती है, समझी तुम। यह सुनकर प्याम प्याम नाटक करते हुए कहती है कि इस शो के फादर, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर की शादी हो रही है जिस वजह से सिस्टर थोड़ी सैड है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। उनका कुछ गलत मतलब नहीं था, क्यों है ना सिस्टर? उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि थैंक यू जो, तुम्हारी शादी होते ही तुम्हें काफी कुछ सहना होगा, फिर तुम समझोगी मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गू फैमिली कब आएगी, क्योंकि हम उनका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं ये इंसान कैसा होगा जो हमें इतना वेट करवा रहा है। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो बैठते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, उसकी बातों का हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता। हमारे हीरो का ऐसा एटीट्यूड देखकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि देखो ये तुम्हारे बेटे की जगह नहीं है, समझे तुम। हमारे हीरो को ऊपर देखकर हमारी हीरोइन का डैड कहता है कि तुम इसे कैसे जानते हो? हाँ, ये सुनते ही उनकी छोटी बेटी आग लगाने के लिए आ जाती है। फिर वो कहती है कि डैड, ये वही आदमी है जिससे सिस्टर शादी करना चाहती है। अपनी छोटी बेटी की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, समझे तुम। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं वही गू फैमिली से हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर हमारी हीरोइन की जो छोटी बहन होती है वो कहती है कि आप क्या गू जियांग है जिसकी शादी मेरी बहन से होने वाली है? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं गू जियांग नहीं हूँ। ये सुनते कि वो गू जियांग नहीं है
तो हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि अगर तुम नहीं हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, समझे तुम। उसके बाद हमारी हीरोइन का जो बड़ा भाई होता है वो हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई तमाशा मत करो, समझे तुम, ऐसे चुपचाप चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना, समझे तुम। ये सुनते ही हमारा हीरो हमारे हीरोइन के बड़े भाई का हाथ अपने कॉलर से हटाता है। फिर वो कहता है कि हालांकि मैं गू जियांग नहीं हूँ पर मैं गू परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। ये सुनते ही हमारे हीरोइन के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे, बकवास करना बंद करो, समझे तुम, तुम्हारे वजह से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर तुम्हारे वजह से हमारी तान फैमिली वो फैमिली के सामने बेइज्जत हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। ये सुनते ही हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि दैट्स इनफ, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना बंद कीजिए, समझे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से आप कोई बड़े इंसान नहीं बन जाएंगे। तुम मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है, क्यों, है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजो तुम हमें गलत समझ रही हो बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हारा अच्छा ही चाहती है बेटा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जीवन भर खुश रहो और कुछ नहीं। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हैप्पीनेस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ ना रहने में है। उसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजो देखो मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम हमसे नाराज हो पर इस बार तुमने सच में हम लोगों को गलत समझा है। इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन की तबीयत खराब हो रही होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर कहती है कि सिस्टर आप ऐसे कैसे पेरेंट्स को हर्ट कर सकती हो। ये सुनते ही हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर हमारी हीरोइन का इलाज कर रहा होता है और पूरी फैमिली मेंबर सारे बाहर होते हैं। और इसी बीच हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि चिंजू को क्या हो गया, वो तो थोड़ी देर पहले ठीक थी ना, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो बेहोश हो गई। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद उनका जो हस्बैंड होता है वो उनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच उनका बड़ा बेटा हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, जब से चिंजो तुम्हारे पास गई है तब से उसकी तबीयत ऐसी खराब हो गई है। तुम बस अब प्रार्थना करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही हमारा हीरो उसका हाथ अपने कॉलर से हटाता है और उससे गुस्से में कहता है कि चिंजो की तबीयत बस तुम लोगों की वजह से खराब हुई है। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग तो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग खुद से ही पूछो ना, तुम लोगों ने चिंजो के साथ क्या क्या किया है। चिंजो जब तुम लोगों के फैमिली में थी तब वो किस तरह से जी रही थी। हाँ, चिंजो काफी समय से बीमार है पर उसने तुम लोगों को कभी बताया नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि अगर वो बीमार थी तो फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया, हमें तुम धोखा देना बंद करो, समझे तुम। हमारे हीरोइन की मॉम की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि वो तुम लोग थे जिसने चिंजो को इतना हर्ट किया है, समझे तुम। और अब तुम लोग ये बोल रहे हो कि उसने तुम लोगों को क्यों नहीं बताया। हमारा हीरो उन लोगों को बातें सुना ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को देखने के बाद हमारी हीरोइन का जो भाई होता है वो डॉक्टर को पकड़ के कहता है कि क्या वो ठीक है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ वो अभी ठीक है। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग चिंजो से मिलने जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी हीरोइन कुछ कहती इससे पहले उसकी मॉम कहती है कि चिंजो ये लड़का, उसने हमसे कहा कि तुम काफी समय से बीमार हो, क्या ये बात सच है। क्या फिर वो जो हमें बोल रहा है वो सारी बातें बकवास है। हमारी हीरोइन की तबीयत इतनी खराब है कि वो बेहोश हो गई है पर फिर भी उसकी मम्मी ये नहीं पूछ रही है कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो ये पूछ रही है कि बेटा ये जो बोल रहा है ये क्या सही है क्या नहीं। सच में यार ये ड्रामा देखने के बाद ना मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसके पेरेंट्स और उसकी जो छोटी बहन है उस पर आया है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजू क्या तुम अच्छा फील कर रही हो अभी। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम प्लीज इन्हें यहाँ से भगाओ, मैं इन लोगों को फिर से देखना नहीं चाहती। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की फैमिली से कहता है कि तुम लोगों ने सुना ना, चिंजू तुम लोगों को देखना नहीं चाहती तो तुम लोग ऐसे चले जाओ। ये सुनकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि चिंजू के साथ क्या हुआ है तब तक हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बताता है कि चिंजू को स्टमक प्रॉब्लम है और वो इमोशनली काफी ज्यादा वीक है, तो फिर उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम लोग। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो पूरी तरीके से ठीक तो थी, अचानक से बीमार कैसे हो गई। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो तुम मुझे बताओ क्या ये सब सच है क्या फिर नहीं। फिर उसकी छोटी बहन कहती है कि बिग ब्रदर शायद से सिस्टर बीमार होने का नाटक करी है जाकि उन्हें गु फैमिली में शादी ना करना पड़े। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम कहती है कि ओ तो मैं बोलूं ये अचानक से कैसे बीमार हो गई, तब त्यंगजो तुमने ये नाटक जानबूझ के किया है ना। फिर हमारी हीरोइन के जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं कि तंग त्यंगजो नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो और सबसे माफी मांगो, समझे तुम। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। ये कहते ही हमारी हीरोइन की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि बस करो तुम लोग,
चिंजू ने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, उसे अभी आराम और इलाज की जरूरत है, तो तुम लोग उसे परेशान मत करो। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद भी उस पर कोई बिलीव नहीं करता। फिर हमारे हीरो के जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि थैंक यू जो नाटक करना बंद करो और जल्दी से उठो, सबसे माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी छोटी नाटक से तुम हम लोगों को पागल बना सकती हो? ये कहते हुए वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि माफी मांगो जल्दी। ये देखकर हमारे हीरो उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।